बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं प्रॉन्स कढ़ाई। ये झींगा कढ़ाई, ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली कढ़ाई है। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी मीडियम साइज़ के झींगे लिए हैं और इनको ये साफ़ करे कराए मिलते हैं और लेके आने के बाद इनको मैंने पानी में डिप किया है। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर शामिल किया है और 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। उसमें मैंने इसको आधा घंटे तक भिगो के रखा है और उसके बाद इसको साफ़ करके धो लिया है। सबसे पहले हम प्रॉन्स पे एक दरमियाने साइज़ का लेमन इसको स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन जूस को कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स और अब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल शामिल कर दिया है। मैं इसी में प्रॉन्स को फ्राई भी करूंगी और इसी में इसको फाइनली रेडी भी करूंगी। अगर आप प्रॉन्स ज़्यादा तैयार कर रही हैं, लाइक 1 किलो या इससे ज़्यादा, तो बैचेस में इसको फ्राई कीजिए। एक साथ तमाम प्रॉन्स नहीं शामिल कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाइए और इसे फ्राई करते जाइए, बैचेस में निकालते जाइए। ऑयल प्री हीट हो गया है। अब हम इसमें प्रॉन्स शामिल करेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना। इसका टोटल फ्राई करने का टाइम है मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट। इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। ये देखें अभी कलर आने लगा है विदिन सेकेंड्स। मीडियम फ्लेम पर हार्डली 1 मिनट ही फ्राई किया है और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसमें से जो पानी निकला है उसकी आप परवाह नहीं करें कि उसे खुश्क करना है, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। प्रॉन्स को बोल में निकालने के बाद इसे कवर करके रखिए, अदरवाइज़ इसके सारे जूसेस इवेपोरेट हो जाएंगे। कढ़ाई को दोबारा फ्लेम पर रख दिया है, लेकिन फ्लेम इस वक्त है इसकी स्लो। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप की हुई ये शामिल कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, बल्कि सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है और वो भी जल्दी करना है। तो 3 मिनट में ये हो जाएगी स्लो फ्लेम के ऊपर। स्लो फ्लेम पर पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए 2 मिनट में ही ट्रांसलूसेंट हो गई है। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों में करीब 1 कप पानी के शामिल करके इसका पेस्ट बना लिया था, इसलिए बहुत ही वाटरी है। इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको भी बताऊँगी। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इसमें जो स्पाइसेस शामिल करेंगे वो अच्छी तरह इसमें पक जाएं, क्योंकि जब ये पक जाएगा और इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हम इसमें फ्राइड प्रॉन्स डालेंगे तो उनका कुकिंग टाइम सिर्फ 1 मिनट रह जाएगा। अगर हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे तो मसाला कच्चा रह जाएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करना शुरू करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्ची। जितने भी हीटिंग स्पाइसेस हैं उन्हें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सूरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटी काली मिर्ची बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ये करीब हाफ़ टी स्पून के इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हीटिंग स्पाइसेस कुटी लाल मिर्ची, सूरख मिर्च पाउडर और काली मिर्च का पाउडर है। इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कसूरी मेथी पाउडर फॉर्म में हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा मैं 1 टीस्पून से थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ। मैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट शामिल करना भूल गई हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट। जब हम प्याज को फ्राई करना शुरू करेंगे उसी टाइम पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और उसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। लेकिन अभी भी टाइम गुजरा नहीं है। हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और जब तमाम मसाला भुन जाएगा तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। एक मोटी हरी मिर्च थिनली स्लाइस्ड मैं इसे सीड्स के साथ शामिल कर रही हूँ। आप इसे डी सीड करके भी शामिल कर सकती हैं। अब इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स और इसे कवर करके स्लो फ्लेम पर 15 मिनट कम से कम पकाएंगे। उसके बाद इसे आके देखेंगे। मसालों को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक भुन गए हैं और इसका पानी भी ड्राई हो गया, मॉइस्चर ड्राई हो गया है और ये भुनाई की तरफ आ गया है बिल्कुल। इसको बस सिर्फ 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे। ये रेडी है बिल्कुल। अब मसालों को 2 मिनट और हमने भून लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी बना सकती हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन मैं इसको भुना हुआ ही रखूँगी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्रॉन्स। ये देखें प्रॉन्स में ये जूसेस हैं नीचे इसके साथ ही इसको शामिल कर देना है इसमें। फ्लेम स्टिल इसकी स्लो है। अब इसे अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये ठंडे हो गए हैं टेम्परेचर पे, इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
स्लो फ्लेम पर ही कढ़ाई में बॉईल आने लगा है और जैसे ही इसमें बॉईल आने लगा है प्रॉन्स ने अपना मॉइस्चर भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। बस इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, वरना ये बहुत ज़्यादा पानी जो है वो छोड़ देंगे। इसे कर देंगे हम कवर और 1 मिनट टाइम देख के हम इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। प्रॉन्स कढ़ाई को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 1 मिनट हो गया है। देखिए इसने काफ़ी अपना मॉइस्चर भी रिलीज़ कर दिया है, इतना तो ज़रूरी है। और अब हम इसे देंगे एक फाइनल मिक्स और इसमें इसे शामिल करेंगे फाइनल इंग्रेडिएंट्स। 1/2 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 4 मोटी हरी मिर्चें इस तरह थोड़ी सी स्लिट की हुई, यानी थोड़ा सा इनको कट लगा के, अदरक जूलियन थोड़ा सा, होममेड गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनली इसमें जाएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इसकी पत्तियां हैं और डंडियां नहीं हैं इसके अंदर। अब इसे देंगे एक फाइनल मिक्स, फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे कवर करके 10 मिनट तक दम पे रहने देंगे। इसके बाद इसे करेंगे डिश आउट। लजीज प्रॉन कढ़ाई या झींगा कढ़ाई रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।